से गिन आने लगी है, बदबू आने लगी है, इतने बदनस्ल है, बदकिरदार, बहरत किस्म के ये लोग हैं। मतलब अफसोस होता है मुझे। अब आप देखो अब्दुल रज़ाक, मतलब इतनी बहरत तरीन बात, इतनी घटिया तरीन बात ऐश्वर्या राय के बारे में। यार तू पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है यार, एक्स क्रिकेटर हो तुम लोग, कहां से पढ़े हो, ये क्या सोच है, ये क्या जाहलियत है यार। बात कर ली वहां पे। अच्छा मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहाँ पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है। तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार रिजी। अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा नहीं, वो शायद हमने वैसे सुने हैं, वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सबकी इज्जतें साझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। यार ये अपनी कंट्री के लोग नहीं छोड़ते, ये फिर दूसरी किसी कंट्री के लोग, मतलब इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब्दुल रज़ाक का पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये। मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा लेगा ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब कम से कम अगर एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, मुझे ये सिखाया गया है कि सोसाइटी में कम से कम औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे अब्दुल रज़ाक साहब बेटा लेजेंड क्रिकेटर, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट कम से कम ये खेला हुआ, और इंडिया में जाके भी ये क्रिकेट खेला हुआ है। कल एक शो में बैठ के ऐश्वर्या राय के ऊपर बैठ के भाईजान ने फजूल बकवास किया है कि मतलब इतनी कोई घटिया बात है ये कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ऑब्वियसली आपने वो जो क्लिप है वो सुना होगा कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर एक टीवी चैनल के ऊपर एक लाइव बैठ के, एक शो में बैठ के, जिधर लोग आए हुए हैं देखने, और वो कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर है, वो एक सेलिब्रिटी है, आप उसको टीवी के ऊपर बैठ के ट्रोल कर, ट्रोल छोटी होती है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे यार। अब बात क्या हुई है, उधर शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक सारे बैठे हुए हैं। अब्दुल रज़ाक से क्वेश्चन पूछा गया कि जी पाकिस्तान टीम अच्छा, और यार बात तरह से पूछी गया कि हमारे घंटे का किंग जो है, जिसको अब्बू बना लेते हो अपने घंटे को, वो वर्ल्ड कप में क्यों नहीं अच्छा कर रहा। तो फिर कहता है कि जी रज़ाक पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर है, बड़े अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन जब इन्होंने कुछ बोला है उल्टा ही बोला है। इन्होंने क्या बोला, ये कहते हैं कि जब मैं यूनुस खान की टीम में खेलता था तो मुझे पता था जो मेरा कैप्टन है यूनुस खान, इसकी नीयत है जीतने की, तो इसको देख के मेरी भी नीयत होती थी जीतने की। लेकिन अभी की करंट टीम को देखा जाए तो इनमें नीयत ही नहीं है जीतने की। इनमें वो जो कहते हैं ना, कहना चाह रहे थे कि नीयत से नहीं खेल रहे। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ी ही बुरी किस्म की एग्जांपल दी, जिसके बाद से पाकिस्तान क्या इंडिया में भी बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और बनता भी है, कहना नहीं चाहिए था। इन्होंने एक फीमेल एक्ट्रेस, जो कि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है, ऐश्वर्या राय, उनका नाम यूज करके एक बहुत ही बुरे अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि इनका हिसाब ऐसा है कि ऐश्वर्या राय से शादी करके ये उम्मीद रखें कि नेक परहेजगार बच्चे पैदा हों। अब मतलब कि आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, आप क्रिकेटर हैं और आप क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि, और एक तो आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जो एक्ट्रेस है वो अच्छी मां नहीं बन सकती, या अच्छा जिसको कहते हैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं, उनके कहने का मकसद आ रहा है। और दूसरा ये कि एक क्रिकेटर होके आप किस तरह की एग्जांपल दे रहे हैं। इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर रहे, इतने पाकिस्तान को उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा ही पहले भी एक कमेंट दिया था। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये अच्छा वो अच्छी बात नहीं थी, मैंने तो बहुत गौर से सुना, बाद में क्लिप आया था मेरे पास, गौर से सुना, बहुत बड़ा था। ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन फ्लो में, स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास बैठों को समझ नहीं लगी। जो रज़ाक को जानते हैं ना, जिस तरह शायद है, मैं ये उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जो रज़ाक को जानते हैं ना, कई दफा कई बंदों के बाद वो उनका मतलब वो ऐसा नहीं होता, उनसे निकल गई। अब देखिएगा रज़ाक को जब ये रियलाइज होगा, he will say sorry। और आई थिंक जो अगर कोई बंदा गलती मान ले तो उसको भी जाने प्लान करके थोड़ी बोला होगा। ये हो सकता है कि रज़ाक ये सॉरी कर ले, उसके बाद उस पर बैन लगा दे, मैं बोलना नहीं तुम्हें। ये हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मेरे पास रज़ाक को चुप नहीं करवा सकते, कोई स्टेटमेंट ज्यादा नहीं देनी, बाकी नॉर्मल लाइफ में बोले। इस पे मेरा ख्याल उसको हम रोक नहीं वो जो है ना, वो तो रज़ाक कर जाता है, कहीं ना कहीं कर जाता है वो, बस तो इसका मतलब रोकना पड़ेगा बंदा है। लेकिन
हाँ नहीं वो वाकई वो नहीं, जो वो ऐसा है ना यूसुफ, जी। वो ऐसा है ना कि जब आप कर जाते हैं तो आप रियलाइज कर लेते हैं बाद में कि ये गलती हुई है। आप दुनिया को देखो, मतलब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और हमारे पाकिस्तान के कुछ एक्स कैरेक्टर पस्ती की, जालियत की, नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। मतलब इतनी घटिया तरीन बात यार, आप कैसे कर सकते हो यार? आपको अपना पता है, आपको पाकिस्तान के बाकी लोगों का पता है, और आपको किसी का पता है, आपको अपनी मां बहन बेटी का पता है कि आप किसी के बारे में इस तरह की बकवास कर रहे हो, और जब वो बकवास कर रहे हैं साथ शाहिद अफरीदी तालियां बजा रहा है, उमर गुल तालियां बजा रहे हैं। यार आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। और ये इस हमाम में सारे ही नंगे हैं पाकिस्तान के एक्स कैरेक्टर। क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या बहरती है, क्या ड्रामेबाजी, अफसोस होता है मुझे। अब मैं आपको बताता हूं यार, अब्दुल रज़ाक आपको पता है वो कोई इवेंट्स हो रहा था, ये सारे घंटे बिठाए हुए थे वहां पे। अब्दुल रज़ाक का पहले भी ऐसा ही है। अब्दुल रज़ाक मैं आपको बताता हूं, ये अब नेदा डार है पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेटर है, उसको ये कहते हैं कि जी तुम्हारे हाथ ट्रांसजेंडर जैसे या तुम्हारे बाल ट्रांसजेंडर जैसे। अब आप इमेजिन करो, ये लेवल है इसकी एजुकेशन का, वुमेन कैरेक्टर को उसके मुंह पे कहता है, और पीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान की अवाम जागी नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया जागा नहीं है, क्योंकि जाहलियत भरी हुई है ना। अगर जाहलियत ना होती तो आप उसके रिमार्क्स पे कुछ बोलते, आप अब्दुल रज़ाक को बोलते हाउ यू कैन से यार निदा डार को ऐसी। ये लेवल है यार। अब ये क्वेश्चन से हुआ है बाबर आजम का, बात हो रही है बाबर आजम की, बात हो रही है क्रिकेट की, ये बीच में घुसा रहा है ऐश्वर्या राय को। ये कहता है बाबर आजम लोगों की नीयत साफ नहीं है। अब आप देखो, ऐश्वर्या राय से आप शादी करोगे तो आपके बच्चे नेक होंगे, आप ये एक्सपेक्ट करोगे? अरे थू है यार, थू है तुम्हारी ये सोच पे, तुम्हारी ये जाहली